वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद अहमद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के आधार पर कुछ क्वेश्चन। जैसे अब देखिए, पीछे हम लोगों ने कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में और कुछ उसके जो नियम थे हम लोगों ने पढ़ा था कि वो किस प्रकार से 30 अंश के, 60 अंश के, 45 अंश के मान किस तरह से निकाले जाते हैं। और आज स्टूडेंट हम लोग उस पर आधारित जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली है 8.2 एनसीईआरटी में ले रहा हूं। तो एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.2 का मैं ले रहा हूं पहला क्वेश्चन। तो आप ध्यान से देखेंगे। तो देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें लिखा पहला पार्ट साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश। दोस्त हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखिए ये क्या लिखा है, साइन 60 अंश। तो हम पढ़े हैं कि साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, करड़ी में 3/2 इंटू देखिए कास 30 अंश है। तो कास 30 अंश कितना होता है, ये करड़ी में 3/2 प्लस इस साइन 30 अंश है कितना होता है 1/2 इंटू कास 60 अंश। तो कास 60 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर हम अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का हर में। देखिए क्या मिलेगा हमें, ये 3/4 प्लस ये मिलेगा 1/4। आगे इसे हम हल करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, 3 1 4/4। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए आंसर हमारा 1। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। देखिए ये रहा आपके सामने इसका सेकेंड पार्ट। इसमें देखिए लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। देखिए कैसे हम हल करेंगे। देखिए यहां पे लिखा है 2 यानी कि tan स्क्वायर 45 अंश है। तो हम स्क्वायर देखकर घबराएंगे नहीं। हम क्या करेंगे, अगर tan स्क्वायर 45 अंश है तो हम tan 45 अंश का मान लिखकर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिएगा क्या लिखा है, tan स्क्वायर 45 अंश। तो आप बताइए tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। प्लस कास स्क्वायर 30 अंश है। तो कास स्क्वायर 30 अंश, तो कास 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, करड़ी में 3/2। इसका हम कर देंगे स्क्वायर। माइनस ये देखिए साइन स्क्वायर 60 अंश है। तो हम क्या बोलेंगे, साइन 60 अंश की वैल्यू करड़ी में 3/2 और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो ये देखिए मिल जाएगा हमें 2 और ये 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस ये देखिए हो जाएगा 3/4 माइनस ये भी कितना हो जाएगा 3/4। तो ये देखिए आपका घटकर 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये मिल जाएगा कितना हमें, 2 1 2। तो इसका क्या आंसर आ गया, 2। ओके, आइए हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। देखिए ये रहा आपके सामने इसका थर्ड पार्ट। देखिए क्या लिखा है, लिखा है cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cos 30 अंश। तो दोस्त इसमें अगर आपको मान याद है तो आप इस प्रश्नावली का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप न लगा पाए। तो इसमें बस केवल आपको मान अगर याद है तो आप बड़े आसानी से इस प्रश्नावली के प्रत्येक क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। आपको इसमें कोई कठिनाई होने ही वाली नहीं है, ठीक है। बस आप कोशिश करके देखिए। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे हल कर रहा हूं। cos 45 अंश ये होता है 1/करड़ी में 2 बटे sec 30 अंश। तो sec 30 अंश कितना होता है, 2/करड़ी में 3 प्लस cos 30 अंश है। तो cos 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। इसे हम आगे हल करेंगे तो ये मिलेगा 1/करड़ी में 2 बटे में देखिए इसका यहां गुणा हो तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 करड़ी में 3 बटे क्या होगा, करड़ी में 3, ठीक है। अब करड़ी में 3 का गुणा किसमें होगा, 1 में। तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 अब बटे देखिए करड़ी में 2 का गुणा इसमें होगा। तो ये मिल जाएगा करड़ी में 2 इंटू 2 प्लस 2 करड़ी में 3। देखिए आगे इसे हम लिखेंगे, ये करड़ी में 3 बटे देखिए अगर इसका हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमें मिल जाएगा 2 करड़ी में 2 प्लस
देखिए हमें मिल जाएगा 2 करड़ी में 6 मिल जाएगा। अब देखिए इसे हमारे क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर मिल रहा है हमें करड़ी में 3 अब बटे, अगर यहां से हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो 2 कॉमन करेंगे, यहां बचेगा हमारा करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6। अब देखिए ये आपका इतना मिल गया। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए हम इसके हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6, तो आपने पढ़ा है कि अगर हमें परिमेयीकरण करना होता है तो इसकी संयुग्मी संख्या से क्या करते हैं, हम अंश तथा हर में गुणा कर देते हैं। तो करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6 है। बात करें इसके संयुग्मी संख्या की, तो करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6 की संयुग्मी संख्या क्या होगी, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6। तो आइए दोस्त हम इसका परिमेयीकरण करते हैं। तो देखिए यहां लिखा है करड़ी में 3 बटे 2, देखिए लिखा है करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इसके संयुग्मी से, यानी कि करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 से, अंश में भी और करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 से, देखिए हर में भी क्या करती है, गुणा करती है। अब देखिए हमें आगे क्या मिल जाएगा, देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो देखिए ये मिल जाएगा हमें करड़ी में 6 माइनस ये मिलेगा करड़ी में 18 बटे में, देखिए ये 2 हो गया, ये देखिए बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। आपने सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं यही यहां पर यूज करूंगा, तो देखिएगा ये मिल जाएगा करड़ी में 2 का स्क्वायर, देखिए मिल जाएगा करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस क्या मिल जाएगा हमें करड़ी में 6 का स्क्वायर। देखिए आगे हमें मिल जाएगा ये, देखिए ये करड़ी में 6 हो गया माइनस, देखिए यहाँ पे जो 18 इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 9 बटे में 2, देखिए ये हो जाएगा करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 माइनस करड़ी में 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। देखिए आगे इसे हम लिख सकते हैं, ये देखिए करड़ी में 6 माइनस, देखिए 9 आएगा बाहर, क्या हो जाएगा ये 3 करड़ी में 2 बटे में, देखिए 2 हो गया, ये कितना गया 2 माइनस 6, ये हो गया माइनस 4। अब देखिए इसे आगे क्या लिखेंगे, देखिए दोस्त अगर हम देखिए ऊपर से माइनस से अगर कॉमन कर लेते हैं तो देखिए इसे अगर ऐसे लिखे माइनस, तो ये देखिए मिल जाएगा हमें 3 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 बटे, देखिए हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें देखिए आगे क्या मिल जाएगा, हल करेंगे तो 3 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 बटे में 8। ये रहा दोस्त इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपने बताया ना, अगर इसमें आपको मान अगर याद हैं तो आपको इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। चलिए दोस्त देखते हैं इसका 4th पार्ट हम लोग। देखिए ये रहा आपके सामने इसका 4था पार्ट। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है ये साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कॉसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस काट 60 अंश प्लस काट 45 अंश। देखिए इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आप बस मन लगाकर पढ़िए और यहाँ पे सही सही मान रखिए और इसे अच्छे से हल करिए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं इसका मान रख रहा हूं दोस्त, देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2 प्लस टेन 45 अंश का मान 1 माइनस कॉसेक 60 अंश है कितना होगा, देखिए ये 2 बटे करड़ी में 3, ठीक है। कॉसेक 60 अंश क्या होगा, ये 2 बटे करड़ी में 3। अब देखिए ये कितना है, सेक 30 अंश है, इसका मान कितना होता है 2 बटे करड़ी में 3 प्लस कॉस 60 अंश 1/2 प्लस काट 45 अंश दोस्त ये 1 होता है, ओके। अब देखिए आगे से हम हल करेंगे, देखिए ये मिल जाएगा हमें 2 1 का 2 1 3/2 3/2 माइनस 2 बटे करड़ी में 3 बटे ये देखिए मिलेगा 2 बटे करड़ी में 3 प्लस देखिए ये भी हो जाएगा कितना
3/2। आगे देखिए इसे हम हल करेंगे तो देखिए इसका हम गुणा कर देंगे तो हम लोग के लिए काफी आसान हो जाएगा कि हमें मिल जाएगा 3/3 - 4 बटे में, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमें ये 2/3। अब देखिए बटे, देखिए यहां पे भी हमें वो चीज मिलेगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर प्लस क्या मिलेगा हमें ये 3/3 बटे क्या आ जाएगा, देखिए 2/3। देखिए इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3/3 - 4 बटे 4 + 3/3। देखिए ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। तो यहां देखिए हर में 4 + 3/3 है। हमने बताया आपको कि हम इसके हर के संयुग्मी से, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, 4 - 3/3। तो क्या करेंगे हम, देखिए इसके अंश और हर में 4 - 3/3 से गुणा कर देंगे, 4 - 3/3, ठीक है। अब देखिए ये हमें क्या मिल जाएगा आगे, देखिए जब देखिए इसका गुणा हम 4 में करेंगे तो मिलेगा 4 तिहाई 12/3। देखिए जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और देखिए ये कड़ी हट जाएगी, कितना आ जाएगा, ये 27 हो जाएगा। फिर देखिए यहां पे गुणा करेंगे हम, -4 का 4 में क्या आएगा, देखिए ये -16 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4 तिहाई 12/3 बटे, देखिए ये बन रहा है यहाँ पे क्या, आपने भी पढ़ा a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो देखेंगे हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 माइनस देखिए 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग कितना, 9, ये हो जाएगा कितना, 3, मतलब 3 9 3 कितना, ये 27 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 गुणे 3 का स्क्वायर 3, 9 3 के 27 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं, देखिए अभी हमें क्या मिलेगा आगे, यहां देखिए लिखा है दोस्त 12/3 12/3, देखिए हो जाएगा कितना, ये देखिए हो जाएगा 24/3, और ये देखिए -27 -16 दोनों माइनस है, तो प्लस करेंगे कितना का, देखिए ये हो जाएगा -43 हो जाएगा बटे में, ये देखिए 16 - 27 करें कितना आएगा, -11, क्या आएगा, देखिए -11 आ जाएगा। अब देखिए दोस्त अगर ऊपर यानी यहाँ अंश से अगर हम -3 कॉमन करें, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए बोल सकते हैं, ये मिल जाएगा हमें 43 - 24/3 बटे में -11। तो दोस्त इसे हम हल करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 43 - 24/3 बटे में 11। ये रहा आपका चौथे पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम बात करते हैं इसके 5वें पार्ट की। देखिए ये रहा इसका 5वां पार्ट आपके सामने, देखिए लिखा है यहाँ पे 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश और बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। तो यहां देखिए जो नीचे हर में लिखा है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, आप डायरेक्ट इसके बराबर 1 कह सकते हैं। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मैंने आपको सूत्र बताया, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, देखिए 1 होता है ना। तो यहां से आप अगर चाहें तो डायरेक्ट आप इसे 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर आप मान रखकर हल करना सीख रहे हैं, इसलिए यहां पर आप पूरा मान रख करके इसको हल करना सीखें। जब आगे सर्वसंख्या में हमें यह मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इसे इसका इस्तेमाल वहां पर करेंगे। तो यहां क्या है, अभी आप इसका मान रख करके अच्छी तरह से हल करना सीखें। तो देखिए दोस्त ये हो जाएगा आगे, देखिए 5, देखिए cos स्क्वायर 60 अंश लिखा है, तो cos 60 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर हो जाएगा प्लस
देखिए 4, ये देखिए सेक स्क्वायर 30 अंश लिखा है, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2 बटे करड़ी में 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश, तो टेन 45 अंश की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर, बटे देखिए साइन स्क्वायर 30 अंश, तो साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर, और कास स्क्वायर 30 अंश, तो कास 30 अंश की वैल्यू करड़ी में 3/2, इसका स्क्वायर। देखिए आगे हम हल करेंगे, देखिए ये मिलेगा 5 गुणे में, देखिए ये मिलेगा 1/4 प्लस ये देखिए मिलेगा 4 गुणे 4/3 माइनस 1 बटे, देखिए ये मिलेगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस देखिए क्या मिलेगा हमें 3/4। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें मिल जाएगा 5/4 प्लस 4 चौक को 16/3 माइनस 1 बटे में, देखिए कितना हो जाएगा 3 1 4/4। ठीक है, अब देखिए इसे हम आगे हल करेंगे, देखिए मैं इसे हल कर रहा हूं, देखिए इसका हम गुणा कर देंगे, हो जाएगा 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 16 चौक को 64 बटे में 12 माइनस 1 बटे, देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, खत्म कहानी। देखिए हम इसे हल करेंगे तो देखिए हो जाएगा ये 15 प्लस 64, देखिए हो जाएगा माइनस 12 बटे कितना रहेगा, ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आप 15 में 64 जोड़कर फिर आप 12 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये 67 बटे में 12। ये रहा आपका 5वें का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखिए दोस्त हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा है कि प्रश्न 2 में सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। हमें विकल्प चुनना है और स्पष्ट करना है कि अगर ये सही है तो किस प्रकार सही है। तो देखिए इसका पहला पार्ट लिखा हमारे सामने 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, और देखिए ये हमारे सामने विकल्प दिया गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है, फिर हम विकल्प पर अपना टिक करेंगे। तो देखिएगा ये लिखा है 2 tan 30 अंश, तो देखिए 2 गुणे tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे करड़ी में 3 बटे 1 प्लस देखिए क्या लिखा है tan स्क्वायर 30 अंश, तो tan 30 अंश की वैल्यू 1 बटे करड़ी में 3, इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए आगे हमें मिलेगा ये 2 1 जा 2 अपान √3 होल अपान 1 प्लस देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें 3 मिल जाएगा। देखिए आगे मिलेगा हमें ये 2 बटे करड़ी में 3 फिर बटे 3 1 3 1 4 बटे 3 हो जाएगा, और इसे हम आगे लिख सकते हैं 2 बटे करड़ी में 3 गुणे 3 बटे में 4, और देखिए ये काटेंगे 2 1 2 2 दूना 4। देखिए यहाँ पे बच रहा है, ऊपर 3 है, हम उसे लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, और नीचे है करड़ी में 3 गुणे 2। ठीक है, देखिए ये करड़ी में 3 करड़ी में 3 कैंसिल होगा, क्या बच गया, देखिए बच गया करड़ी में 3 बटे 2, क्या बच गया, करड़ी में 3 बटा 2। अब बताइए ऑप्शन के हिसाब से जो करड़ी में 3 बटा 2 हम देख पा रहे हैं, देखिए साइन 60 अंश की वैल्यू होती है, या फिर कास 60 की वैल्यू होती है, या tan 60 अंश की वैल्यू होती है, या फिर साइन 30 अंश की वैल्यू होती है। तो दोस्त हम कहेंगे कि जो करड़ी में 3 बटा 2 है ये साइन 60 अंश की वैल्यू होती है। तो यहां पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, आइए हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। देखिए ये रहा आपके सामने इसका सेकेंड पार्ट। देखिए क्या कह रहा है इसमें देखिए बोल रहा है ये 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। तो हमें ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है tan 90 अंश, दूसरा है 1
साइन 45 अंश, ऑप्शन डी है 0। पहले इसे हम लगाएंगे, फिर देखेंगे क्या हमें मिल रहा है, फिर हम ऑप्शन देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। तो आपको पता है 1 माइनस tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे 1 प्लस यहां भी है वही चीज, tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बराबर मिल जाएगा हमें ये 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, और ये मिल जाएगा 0 बटे में 2। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये बराबर 0। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमें, यहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए ये रहा इसका थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य है जब a का मान है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है ये साइन 2a, आप इसे ध्यान से समझिएगा। साइन 2a बराबर जो लिखा है 2 साइन a, तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। देखिए साइन 2a का सूत्र होता है, आप यहां देख सकते हैं, साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कास a। ये तो होता है, देखिए ये इसके बराबर होगा, ठीक है, कब, यानी कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कास a, ये इसके बराबर होगा जब देखिए हम थीटा की कोई भी वैल्यू लेंगे, क्योंकि साइन 2a का क्या है, ये सूत्र ही है, साइन 2a 2 साइन a इंटू कास a। लेकिन जरा सोचिए यहां पे अगर साइन 2a बराबर 2 साइन a कह रहा है, तो इसका मतलब कि यह जो है सभी मान के लिए संतुष्ट नहीं होगा। हो सकता है कोई एक आध ऐसा मान हो जिसके लिए यह संतुष्ट हो जाए, लेकिन आप थोड़ा ध्यान समझिएगा, जब इसका सूत्र तो इसका ये है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कास a, तो यहां पर अगर हम थीटा बराबर यानी थीटा के किसी मान की अगर हम बात करेंगे 0, 30, 45, 60, 90, तो थीटा के प्रत्येक मान के लिए जो यहाँ पर है साइन 2a बराबर 2 साइन a कास a, अगर यहाँ देखिए हम थीटा की कोई वैल्यू रखते हैं तो ये हमें हर स्थिति में क्या होगा, बराबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये हमको कंडीशन दे रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कब होगा, ठीक है, तो कब होगा, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में रखकर, ऑप्शन यहाँ रखकर चेक करना पड़ेगा कि किस कंडीशन पे बराबर मिल रहा है। तो हम देखते हैं, अगर मान लीजिए पहले ऑप्शन पे अगर देखते हैं, देखिए इसमें अगर हम रखते हैं a बराबर 0, तो देखें क्या मिलता है। तो यहां रखिए आप, देखिए ये मिल जाएगा हमें साइन, देखिए यहां पे क्या है, ये 2 गुणे एक संख्या जाएगा 0, ये मिलेगा 2 साइन 0 मिल जाएगा। देखिए ये हमें मिलेगा साइन 0, ये मिल जाएगा 2 साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये देखिए 2 गुणे साइन 0 की वैल्यू 0, क्या मिल गया हमें, 0 बराबर 0। तो क्या है यहाँ पे साइन 2a बराबर 2 साइन a, यह केवल अगर यहां हम a बराबर 0 लेंगे पर्टिकुलर, यह केवल 0 के लिए ही सत्य है। बाकी देखिए 0 के अलावा अगर आप यहाँ 30 अंश रखेंगे, 45 रखेंगे, 60 रखेंगे, तो साइन 2a बराबर 2 साइन a ये आपका सही नहीं होगा। तो यहां पर जो दिया गया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य है, तो कब सत्य है, यह केवल 0 के लिए सत्य है। यानी अगर हम a बराबर 0 रखते हैं तो यह 0 के लिए केवल सत्य है, बाकी 0 के अलावा किसी भी कोण के लिए साइन 2a बराबर 2 साइन a यह सत्य नहीं है। आइए देखते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट। देखिए ये रहा इसका चौथा पार्ट। देखिए लिखा है यहाँ पे 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, इसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसका मान, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे हमें ऑप्शन देखिए दे रखा है, ये cos 60 अंश, sin 60 अंश, tan 60 अंश, sin 30 अंश। देखिए इसे हम हल करेंगे, देखेंगे हमें क्या मिल रहा है। तो देखिए लिखा है ये 2 tan
30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। देखिए ये मिलेगा 2 और tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1 बटा करड़ी में 3। ये देखिए 1 माइनस tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1 बटा करड़ी में 3। इसका हम कर लेंगे स्क्वायर। क्या मिलेगा हमें ये? देखिए 2 बटे करड़ी में 3 बटे में ये मिलेगा 1 माइनस 1 बटे में 3। देखिए आगे इसे हम सॉल्व करेंगे। ये मिलेगा 2 बटे करड़ी में 3 तो पहले से है, ये 3 एक कदम 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा? देखिए ये 2 बटे में 3 हो जाएगा। देखिए आगे सब लिखेंगे ऐसे 2 बटे करड़ी में 3 गुणे ये क्या हो जाएगा? 3 बटे 2। ये इससे कटेगा और आगे से हम लिख सकते हैं 3 को करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, ठीक है, बटे में देखिए क्या है? करड़ी में 3। देखिए ये इससे कैंसिल होगा, क्या बचेगा? ये बच जाएगा ये करड़ी में 3। अब आप देखिए ऑप्शन में देखते रहिए, यहाँ भी देखिए जो करड़ी में 3 है जो यहाँ हमें ऑप्शन में दिया, क्या किसी का मान होता है? सोचिए, क्या cos 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है? नहीं। sin 60 अंश होता है करड़ी में 3? नहीं। sin 30 अंश होता है करड़ी में 3? नहीं। तो क्या होता है? tan 60 अंश क्या होता है? करड़ी में 3। निकाल देंगे बराबर, देखिए इसे हम, ये हो जाएगा tan 60 अंश। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी क्या होगा आपका? ये राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं इसका अगला पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें। देखिए लिखा है कि यदि tan a प्लस b बराबर करड़ी में 3 और लिखा है tan a माइनस b बराबर 1 बटे करड़ी में 3, और देखिए कह रहा है कि जो a प्लस b का मान है ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। ये हमें प्रतिबंध दिया है, ठीक है। और देखिए यहाँ लिखा है a का मान b से बड़ा हो, तो हमें इस कंडीशन में कह रहा है a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमें दिया है, देखिए पहले दिया है tan a प्लस b बराबर करड़ी में 3। अब देखिए ध्यान से, वो हमें दिया है tan a प्लस b बराबर करड़ी में 3। देखिए इसे हम आगे लिख सकते हैं tan a प्लस b बराबर, देखिए यहाँ पे करड़ी में 3 है, तो जो करड़ी में 3 है यह tan 60 अंश का मान होता है, ठीक है। अगर देखिए आप कहेंगे सर tan 60 अंश का मान है, अगर हम काट के बारे में सोचे तो भैया काट के भी तो किसी न किसी कोण का मान होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पर चूंकि हमें इधर बाएं पक्ष में देखिए हमें ये मिल रहा है tan, तो इधर भी अगर इसका मान हम tan के पदों में रखेंगे तो हमें इधर tan से tan जो है हमें तुलना करने में आसानी होगी, ठीक है। तो करड़ी में 3 को हम क्या लिख देंगे, ये होता है tan 60 अंश का मान। अब देखिए इसे हम आगे लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 60 अंश, इसे आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अब देखिए दूसरा पार्ट दिया है tan a माइनस b, देखिए ये दिया है tan a माइनस b बराबर 1 बटे करड़ी में 3। ठीक है, ऐसे इसे हम बोलेंगे, ये देखिए tan a माइनस b बराबर 1 बटे करड़ी में 3, क्या है ये है tan 30 अंश का मान। इसे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे tan 30 अंश, ठीक है। देखिए अब इसे हम आगे लिख सकते हैं क्या, a माइनस b बराबर 30 अंश, ये होगा आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करके हम a और b का मान निकाल सकते हैं। हम लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिए एक क्या है, a प्लस b बराबर 60 अंश, ये 1 है, और 2 है a माइनस b बराबर 30 अंश, ठीक है। देखिए यहां पे अगर हम समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो देखिए ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2a, कितना ये 60 30 90। देखिए यहां से क्या आ जाएगा, देखिए यहां से हमें मिल जाएगा
a बराबर 90 अंश बटे 2, ये देखिए हो जाएगा 90 अंश। तो क्या आ जाएगा, a बराबर 45 अंश। ठीक है, अब a का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए एक क्या है, वो है a प्लस बी बराबर कितना, 60 अंश, एक है ना। तो रखिए a का सम कितना, ये हो गया 45 अंश प्लस बी कितना, 60 अंश। यहां से हम b का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 60 अंश माइनस 45 अंश, क्या आ जाएगा, देखिए ये 15 अंश। तो देखिए यहां मिलेगा क्या, a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। a का मान 45 अंश, b का मान 15 अंश। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था, वो देखिए बोला था हमें 2 कंडीशन दिया था, और देखिए साथ ही में वो हमें 2 कंडीशन देखिए यहाँ पे, ये देखिए प्रतिबंध दिया था। तो बोला कि a और b के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए लिखा है कि a प्लस b का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए हमें यहाँ जो मिला है, a का मान 45 मिला है, और देखिए b कितना मिला है, ये 15 मिला ना। तो अगर देखिए हम 45 प्लस 15 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 60 आएगा, देखिए 60 जाएगा। तो 60 क्या है, देखिए 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है। देखिए यही हमें ये प्रतिबंध दिया था कि जो a प्लस बी का मान है वो 0 से बड़ा और 90 के बराबर भी हो सकता है या 90 से छोटा। तो यहाँ जो हमें a और b का देखिए मान मिल रहा है, यहाँ पर अगर हम a प्लस बी निकाल रहे हैं, देखिए क्या यह इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक और प्रतिबंध दिया था कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए दोस्त, हमको a का मान 45 मिला है और b का मान क्या मिला है, 15। तो जब a का मान हमें क्या मिला है, 45, और b का मान मिला है 15, तो क्या यहाँ पे a का मान b से बड़ा नहीं है, तो जो कंडीशन दिया है या कंडीशन पे इसको फॉलो भी कर दे रहा है, और a और b का मान हमें मिल गया। तो इस तरह से आपका रहा क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, सत्य अथवा असत्य कथन बताइए तथा अपने उत्तर का तर्क दीजिए। इसमें क्या करना है, हमें सत्य तथा असत्य कथन बताना है, और कहा कि अपने उत्तर का तर्क दीजिए। तो देखिए लिखा है इसमें पहला पार्ट, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये देखिए आपका असत्य कथन है। ये क्या है, देखिए ये असत्य कथन है, ठीक है, गलत है। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आप मान रखते हैं a बराबर 60 अंश रखिए और b बराबर 30 अंश आप रख के चेक कर लीजिए, और देखिए इधर आपको मिलेगा, देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा साइन a प्लस बी है, यहां रखिए मान, तो साइन ये मिलेगा 60 प्लस 30, ये देखिए हो जाएगा साइन 90 अंश, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे आप रख के देख लीजिए राइट हैंड साइड में। तो अगर हम रखेंगे देखिए राइट हैंड साइड में, देखिए लिखा है साइन a प्लस साइन बी। ठीक है, साइन a प्लस साइन बी। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मान रखते हैं तो ये देखिए साइन 60 अंश और प्लस ये क्या है, साइन 30 अंश। मान रखिए साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, करड़ी में 3/2, और साइन 30 अंश का 1/2। ये देखिए क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा करड़ी में 3 प्लस 1/2। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए जो आपका ये दिया गया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी बराबर क्या है, ये कथन असत्य है। ओके, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या लिखा है दोस्त, लिखा है थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। अब बताइए, आपने मान तो याद किया ही होगा, साइन 0 का मान, साइन 30 का, 45 का, 60 का, 90 का।
तो वहां से तो आप इसे आसानी से बता ही सकते हैं। तो देखिए थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, ये बात क्या है, ये बात सही है, सत्य है। तो क्या लिखेंगे हम, ये कथन क्या है, सत्य है, ये सही है। आप यहां देख सकते हैं, अगर हम 0 अंश की बात करें, 30 अंश की बात करें, 45 अंश की बात करें, 60 अंश की बात करें, 90 अंश की बात करें, और ये ले रहे हैं साइन, तो साइन 0 अंश की वैल्यू 0, 30 अंश 1/2, साइन 45 अंश 1/√2 में 2, साइन 60 अंश करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2, और साइन 90 अंश 1। देखिए क्या बोल रहा है दोस्त, थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। देखिए यहाँ पे थीटा का मान क्रमशः 0, 30, 45, 60 और 90 लिया गया है। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0। फिर देखिए जब हम थीटा का मान बढ़ा दे रहे हैं, 30 कर दे रहे हैं, तो अब देखिए क्या हो गया, वैल्यू 0 से 1/2 हो गई, बढ़ गई ना। देखिए जैसे ही हमने इसको बढ़ाया, 30 अंश किया, 1/2 हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, थीटा को हम 30 अंश से कर दे रहे हैं 45 अंश। देखिए इसकी वैल्यू और बढ़ गई, 1/2। इसको फिर बढ़ाए, 45 से 60 कर दिए, फिर कितना आ गया, करड़ी में 3/2। फिर क्या किया, इसे हम 60 से 90 कर दिए, तो कितना गया, देखिए 1 हो गया। तो यहाँ पे जो बात कह रहा है ये सही कह रहा है कि थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। कथन क्या है, सत्य है। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ये देखिए लिखा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो दोस्त यहां देखिए मैं साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए जो है थीटा के कुछ मान के लिए मैं इसका मान लिख रहा हूं, और आप खुद बताइएगा कि सही है या गलत है, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं 0, और मैं यहाँ लिखता हूं 30 अंश, और यहाँ लिख दे रहा हूं 45 अंश, और यहाँ लिख दे रहा हूं 60 अंश, और यहाँ पे 90 अंश। तो पहले मैं बात कर रहा हूं साइन की। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, 30 अंश 1/2, साइन 45 अंश 1/2 में 2, साइन 60 अंश करड़ी में 3/2, साइन 90 अंश 1। अगर हम दोस्त बात करते हैं कॉस की, तो कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 अंश की वैल्यू करड़ी में 3/2 होती है, कॉस 45 अंश की वैल्यू 1/करड़ी में 2, और कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2, 90 अंश की वैल्यू 0। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए। तो यहां आप देख लीजिए, अगर हम लेते हैं थीटा बराबर 0 अंश, देखिए यहाँ पे क्या साइन 0 अंश कॉस 0 अंश के बराबर है, नहीं, साइन 0 0 है, लेकिन कॉस 0 तो 1 है। यहां देखते हैं हम साइन 30 अंश 1/2 है, लेकिन कॉस 30 अंश करड़ी में 3/2 है। और यहां देखिए अगर हम बात करें साइन 60 अंश करड़ी में 3/2 है, कॉस 60 अंश 1/2 है, साइन 90 अंश 1 है, कॉस 90 अंश 0 है। लेकिन केवल 45 अंश के लिए जो है ये हमें मिल रहा है कि साइन 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2 है, और यहाँ पे कॉस 45 अंश का मान कितना है, 1/करड़ी में 2 ही है। तो ये क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं कि थीटा के सभी मानों के लिए, और यहां हमें क्या मिल रहा है, सभी मानों के लिए नहीं, एक मान के लिए मिल रहा है, केवल 45 अंश के लिए मिल रहा है। तो इसलिए कहना क्या है इनका, गलत है। तो क्या हो गया इनका कथन, ये हो गया असत्य। ओके दोस्त, समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसका अगला पार्ट। देखिए ये रहा चौथा पार्ट आपके सामने, लिखा है a बराबर 0 अंश पर काट a अपरिभाषित है। दोस्त अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें a बराबर 0 tan a की, तो tan a हम निकालेंगे तो ये मिलेगा हमें tan 0 अंश। तो tan 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहां से अगर हम देखिए काट a निकालते हैं, काट a, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, 1/tan a। ये क्या मिलेगा हमें, 1/tan 0 अंश। तो देख रहे हैं आप कि tan 0 अंश वैल्यू कितनी है, 0। तो मिल गया हमें 1/0 बराबर क्या मिला, देखिए हमें ये इनफाइनाइट। इसे हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक है दोस्त, तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि a बराबर 0 अंश पर काट a अपरिभाषित है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, अगर हम बात करते हैं बराबर 0 अंश पर, तो देखिए काट a निकालने के लिए अगर हम पहले tan a निकाल लेते हैं तो हमें काट a निकालने में काफी सहायता मिलेगी। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले tan a निकाल लिया, tan a निकाला कितने पे, 0 अंश पे।
तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अब यहां से अगर मैं cot a निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1/tan a। तो 1/tan 0 यानी 1/tan 0 की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, ये है 0। मैं क्या रख दिया, 1/0। क्या मिल गया मुझे, ये इनफाइनाइट, इसे बोलते हैं अपरिभाषित। तो ये जो कह रहा है कि a बराबर 0 अंश पर cot a अपरिभाषित है, यहाँ हमें अपरिभाषित मिल भी जा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो ये रहे प्रश्नावली 8.2 के पूरा क्वेश्चन, इसे आप देखिए ध्यान से। ठीक है, बस इतना कहना।